Hello friend, welcome back our channel. Today we will discuss a very important theory. This theory name is motivation. Motivation in हिंदी की प्रेरणा, यानी मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं आपकी प्रेरणा। तो हमें जीवन में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा या उत्साह का होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा जो कि क्या है, आपकी एक इनर फोर्स है, यानी इनर फोर्स भी हो सकती है, एक एक्सटर्नल फोर्स भी होती है। तो क्या है, मोटिवेशन की एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी चीज में सफलता पाने के लिए उसे निरंतर उत्साहित और एक्टिव यानी सक्रिय बनाती है। तो उसे कहते हैं मोटिवेशन, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पर्सन का जो बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर को क्या करते हैं, डायरेक्ट करने का काम करती है, उसे निरंतर एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसे अपने गोल में, अपने प्रयास में रेगुलरिटी यानी कंटिन्यूटी बनाने का प्रयास करती है। तो उसे कहते हैं आपका मोटिवेशन। तो आज हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन थ्योरी किसने दी। तो मोटिवेशन आपके टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो एक टाइप होता है आपका इनर मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल यानी जो आपके अंदर से आता है, ओके, यानी आंतरिक मोटिवेशन। और जो दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल यानी बाहरी प्रेरणा। आंतरिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो हम अपनी पसंद से, अपने इंटरेस्ट से, अपने आनंद के लिए और अपने संतोष के लिए अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। लाइक कि कोई छात्र जो है, कोई स्टूडेंट जो बहुत अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसे पढ़ने में आनंद आता है, उसे पढ़ाई से संतोष मिलता है, किसी भी चीज में ले सकते हैं इस मोटिवेशन को। लेकिन जो बाहरी प्रेरणा है वो होती है बाहरी इनाम, यानी आपको अवार्ड दिया जाए, आपको दंड दिया जाए पनिशमेंट के कारण। जब कोई व्यक्ति मतलब प्रेशर में, दबाव में कार्य करता है, उसे कहते हैं आपका बाहरी यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी जैसे कि परीक्षा में पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दंड देना, उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए कभी प्रोत्साहित करना कि अगर आपको फर्स्ट डिवीजन आई तो आपको मोबाइल दिया जाएगा, आपको लैपटॉप दिया जाएगा। इस तरह से बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित करना वो की बाहरी मोटिवेशन है। एक वो जहाँ पे बच्चा अपने आनंद के लिए पढ़ता है, अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है। एक वे जहाँ पे पेरेंट्स बार बार बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप पढ़ो, आपको हम ये दिलाएंगे, आपको वो दिलाएंगे, फिर बच्चों को कभी कभी दंड भी देना पढ़ाई के बदले। तो ये है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आप जानते हैं कि मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी थी? तो सबसे पहले जो मोटिवेशन की थ्योरी दी थी वो अब्राहम मैस्लो है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अब्राहम मैस्लो। ये है अब्राहम मैस्लो की पिक्चर है। तो इन्होंने ही मोटिवेशन थ्योरी पे कार्य किया था। तो उनकी जो थ्योरी थी उसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड, यानी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। हायरार्की ऑफ नीड इन हिंदी की आवश्यकता यानी नीड होती है, उनकी जो थ्योरी होती है उस नाम से इन्होंने अपना सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में प्रकाशित किया। तो हम जानते हैं कि जो अब्राहम मैस्लो थे उनका जो टाइम पीरियड है 908 यानी 1908 में उनका जन्म होता है एंड 1970 ये उनका टाइम पीरियड है, यानी 1970 में इनकी डेथ होती है। जो कि कहाँ के थे, जो कि रशिया के थे, एक साइकोलॉजिस्ट, यानी साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं आप आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। तो मोटिवेशन हमारे जीवन में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है उन्होंने उसे किस बुक में दिया था अपनी, कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, वो उनकी एक बुक थी
जो कि आपका मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के नाम से प्रकाशित होती है 1943 में। 1943 में ये शोध पत्र आपका प्रकाशित होता है, बुक प्रकाशित होती है। उसके बाद उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा, रिसर्च पेपर इन हिंदी की शोध पत्र लिखा, जिसका नाम था आपका अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि उनका एक शोध पत्र था। उन्होंने इसमें भी अपनी आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हम इनकी मोटिवेशन थ्योरी के बारे में जानते हैं। इन्होंने जो हायरार्की ऑफ नीड दिया था, जो पिरामिड दिया था, तो ये उनका एक पिरामिड है जिसमें उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन की जो नीड होती है ना, मानव की सबसे जो आवश्यकता होती है, लाइक की फिजिकल नीड, यानी उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, उसकी जो फंडामेंटल नीड है, इसे कहते हैं मानव की बेसिक नीड, यानी आधारभूत नीड है आपकी शारीरिक आवश्यकता, यानी फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, तो फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स आपको क्या चाहिए, जैसे कि जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आपका एयर है, वाटर है, यहाँ पे फूड है, शेल्टर है, यानी आपका आवास, यानी हाउसिंग, क्लोथ, स्लीप, रिप्रोडक्शन, ये सब आपकी फिजिकल नीड में, फिजियोलॉजिकल नीड में आती है, यानी दिस इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट, जब आपको भोजन भी मिल गया, वस्त्र भी मिल गए, जल भी मिल गया, रहने के लिए घर भी मिल गया और नींद भी मिल गई, तो जब तक बेसिक नीड आपकी पूरी नहीं होती है तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारे लिए अच्छा भोजन, कपड़ा और मकान नहीं हो सकता, तब तक हम अपनी सेफ्टी यानी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। हमारी जो दूसरी नीड है वो है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। प्रत्येक मानव को सुरक्षा की जरूरत होती है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसमें कि शारीरिक सुरक्षा है, रोजगार की सुरक्षा है, इकोनॉमिक रूप से स्टेबल होने की सुरक्षा है, फिर आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, फिर अपने खतरे से बचाव, ये विभिन्न प्रकार की आपकी जो सेफ्टी नीड है वो आपकी शारीरिक सुरक्षा में शामिल होती है। कि वॉर के समय जो सुरक्षा, हिंसा के समय आपको सुरक्षित रखना, अपनी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, स्टेबल इन्वायरमेंट यानी जो आर्थिक स्थिरता होती है, पर्यावरण का स्थिरता होना, तो सुरक्षा मानव जीवन में दूसरी सबसे बड़ी नीड है। सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इट्स वन इन्वायरमेंट। अब आता है आपका तीसरी, जब आपके पास सुरक्षा हो गई, खाना पीना सब हो गया, फिर तीसरी नीड की ओर बढ़ता है, जो कि एक सोशल नीड है। इसे कहते हैं सोशल नीड, जो कि सामाजिक आवश्यकता है। फिर मानव को अपनी सुरक्षा के बाद आवश्यकता होती है सामाजिक आवश्यकता, जैसे कि उसको प्रेम की आवश्यकता होती है, उसको स्नेह की आवश्यकता होती है, परिवार की आवश्यकता होती है, फिर इसको मित्रता की आवश्यकता होती है। फिर जो मित्रता हो गई, यदि ये नहीं मिलती है तो व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पे अकेलापन, अवसाद आदि चीजें उसमें उसे महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फैमिली, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, रिलेशनशिप, ग्रुप मेंबर्स, अफेक्शन, इंटीमेसी, तो ये आपकी लव एंड बिलोंगिंग यानी सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब नेक्स्ट आता है आपका एस्टीम नीड्स, यानी अब आपको प्यार भी मिल गया, आपको परिवार भी मिल गया, आपको समुदाय के साथ रिलेशन भी मिल गया, आपको ग्रुप मेंबरशिप भी मिल गई थी, फिर आपको जरूरत होती है समाज आपको एक्सेप्ट करे, यानी तो आत्मसम्मान दे आपको। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। व्यक्ति यहाँ पे प्रतिष्ठा की खोज करता है, फिर उसको अपनी जो आत्मविश्वास है, उसे उपलब्धि है, उसकी स्वतंत्रता है, मान्यता है, और वो यहाँ पे दूसरों के द्वारा आदर प्राप्त करने की भावना रखता है, तो उसे कहते हैं एस्टीम नीड, यानी आत्मसम्मान की जो आवश्यकता होती है। रिकॉग्निशन, कॉम्पिटेंस एंड रिस्पेक्ट, दिस इज द फोर्थ नीड ऑफ ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट इज आवर लास्ट में, जब आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, सुरक्षा मिल रही है अच्छे से, फिर प्रेम, सम्मान जो भी है वो मिल रहा है, फिर सम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, समाज के द्वारा आपको रिकॉग्निशन मिल चुका है, तो लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे जो मनुष्य होता है
वो अपनी जो संपूर्ण क्षमताओं का विकास करके इस सबसे उच्च स्तर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे वो अपना जो जीवन है वो है क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ, मॉरल डेवलपमेंट एंड जॉयफुल आनंद इस तरह से बिताना चाहता है। तो ये आत्म साक्षात्कार जहाँ पे खुद से आपका परिचय होता है, आप ईश्वर की ओर जुड़ते हैं, तो ये आपकी नीड है। तो टोटल आपकी कितनी नीड है अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई? तो 5 नीड है। पहली नीड है आपकी शारीरिक आवश्यकता, फिर है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर है सामाजिक आवश्यकता जो भी समाज में के थ्रू आप पाना चाहते हैं, लव, प्रेम और आत्म प्रेम। उसके बाद है एस्टीम यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर है आत्म साक्षात्कार। तो ये 5 नीड का एक पिरामिड है जिसे कहते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत यानी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। आप इसकी कुछ डायग्राम है। तो हमने जाना कि जहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो नीड होती है यानी जो शारीरिक आवश्यकता होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत मानव को किसकी पड़ती है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद दूसरी, जब ये सब पर्याप्त मात्रा मिल गया, बेसिक आवश्यकता पूरी हो गई, तब आपको चाहिए हेल्थ, चाहिए एम्प्लॉयमेंट, चाहिए प्रॉपर्टी, चाहिए रोजगार चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर अब ये सामाजिक सुरक्षा मिल गई, तो उसके बाद आपको उस समाज में प्यार भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए एंड सेंस ऑफ कनेक्शन यानी दूसरों के साथ कनेक्शन भी चाहिए। तो ये लव एंड बिलोंगिंग की नेक्स्ट नीड है, जहाँ पे अगर ये नहीं मिलता तो व्यक्ति तनाव, चिंता आदि समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। फिर आपकी आती है सेल्फ एस्टीम नीड, यहाँ जहाँ पे कि जो आत्मसम्मान की आवश्यकता है, लाइक कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट यानी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे आपकी प्रतिष्ठा की खोज में व्यक्ति चला जाता है, दूसरे आपकी जो स्वतंत्रता है, दूसरों से आदर प्राप्त करना। तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम नीड है। तो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, खुद को खोजने का, अपनी इनर पोटेंशियल को डेवलप करने का एक तरीका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये 5 नीड्स दी गई थी, यानी एक पिरामिड दिया था। तो इस नीड का हमारे जीवन में, इस पिरामिड का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो ये जो पिरामिड है ये पूरा वो है आपके ह्यूमन बिहेवियर को समझने का सबसे वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एक तरीका है, जो कि मानव के व्यवहार को जाना जाता है। फिर है मानव की जो एजुकेशन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी जो बच्चों के प्रति जो साइकोलॉजी है, जो कर्मचारी है उनको प्रेरित करने के लिए यानी उनको प्रेरणा देने के लिए, जो भी आपके कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉयर है, उनको प्रेरणा देने के लिए ये मोटिवेशन काफी अच्छा रोल प्ले करता है। फिर मोटिवेशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, जो कि यानी मतलब सतत में जो कंटिन्यूटी में मतलब निरंतर चलता रहता है। पहले उसकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, फिर बेसिक नीड पूरी हो गई तो उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की नीड, फिर सुरक्षा, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एंड देन आपकी सेल्फ एस्टीम नीड इज कॉल्ड, लास्ट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये है जो मानव के व्यवहार को जानने के लिए एक पिरामिड है, जो कि मानव की आवश्यकता को जानने के लिए एक पिरामिड है। तो इस मोटिवेशन के थ्रू जो अब्राहम मैस्लो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।